हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई यहाँ पर 100 डे का चैलेंज है और 100 डे चैलेंज अगर मेरे साथ आप ले लेते हो और 100 दिन तक लगातार यहाँ पर डे फर्स्ट से डे 100 तक अगर मेरे साथ चलते हो तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई के स्टैटिक जीके से अगर एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाए किसी परीक्षा में तो आप मुझे बोल देना कि भाई यार यहाँ से इतना अपना क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा हर एक एग्जाम में जो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। भाई 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने? 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज करवाऊंगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य लिया है ना, तो इसके अपन 100 क्वेश्चन करने वाले 4 दिनों के अंदर 25-25 क्वेश्चन करेंगे। 4 दिन चलेगी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एसएससी की परीक्षा दे लो, रेलवे की दे लो, बैंक की दे लो, एमपी पुलिस की दे लो, टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। बिल्कुल बेफिक्र होके न पढ़ना आप। ठीक है भाई, और अगर मेरा साथ आपने दे दिया, मैं बोल रहा हूँ ना आपको साथ दे दिया। यहाँ पर क्या है कि अपन करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुबह से शाम अपना यही शेड्यूल चलता है, यही काम चलता है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? भाई ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो उसकी अगर बात करें तो भरतनाट्यम। मेरे भाई भरतनाट्यम ये हमारा सबसे पहला क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये कहाँ का है मेरे भाई? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। और कथकली की अगर बात करूं मैं तो ये कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2022 में। अब आगे क्या है कि एसएससी में पूछा गया है, सीएचएसएल में, सीजीएल में पूछने की संभावना है, आरआरबी ग्रेड बी में पूछने की संभावना है, यहाँ पर टेक्नीशियन मतलब एनटीपीसी में पूछने की संभावना है। ये ऐसा चलता रहता है काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषाओं को दिया है? तो भाई मराठी, पाली, प्राकृत, तस्मिया और बंगाली, ये 5 भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, इनका बिल्कुल ध्यान रखना, आप याद रखना। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया 22 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ मोहिनीअट्टम? ठीक है, व्यवहार माला नामक प्राचीन जो ग्रंथ है वो मोहिनीअट्टम। ये सत्रिया नृत्य आपको पता है, ये सन 2000 में अभी जोड़ा गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट है। ये पुराना, सबसे पुराना तो अपन ने देख लिया, अभी सबसे लेटेस्ट ये श्रीमंत शंकर देव ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ का है? अगर सत्रिया नृत्य की बात करें अगर हम, तो सत्रिया नृत्य ये असम का है। ठीक है, कहाँ का है? असम का है। क्यों राठौर साहब, असम का है ना? ठीक है, सत्रिया नृत्य जो है हमारा असम का है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। अब कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? भाई कलासम की अगर बात करूं मैं तो कलासम की अगर बात करते हैं तो कथकली। क्या? कथकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये है भरतनाट्यम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कुचिपुड़ी अभी हाल मैंने बताया किस राज्य का है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तमिलनाडु का कौन सा है भाई? वो अपना भरतनाट्यम है। केरल का कथकली और मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है भाई, ये बिल्कुल याद रखना, रटा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है जिसे एकहारी कहा गया है? तो ये भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना, आप दिमाग में उतार लेना, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्य शैली से संबंधित है कौन सा भाई? अपना मोहिनीअट्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष? भाई ये देखो, ये इस पे ध्यान रखना आप। ठीक है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना की अगर बात करूं मैं तो 1964। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना आप। ये सीजीएल 2024 अब भी हाल ही में पूछा गया। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भाई ये कहाँ से? तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम के अभी हाल जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, कर्नाटक का कोई डांस नहीं है, बिहार का भी नहीं है, मणिपुरी है, मणिपुर का। ठीक, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया? भाई कथकली की अगर बात करूं मैं तो केरल।
कथकली केरल। और हाँ, एक और डांस है यहाँ पर कथक। कथक ये है हमारा उत्तर भारत का है। क्या है? ये है उत्तर भारत का। इसका बिल्कुल ध्यान रखना है ना। कथक जो है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी, 1901 में करी थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ जी टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने करी थी। ठीक है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन तो लाजवाब लेकर आए हो मेरे भाई। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो कथक जो अपना शास्त्रीय नृत्य है, इससे सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना वाला किसी भी एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप। ठीक है, अब इधर देखो, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी। ठीक है, तो ये दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है भाई, ये 15वां क्वेश्चन, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान कीजिए। तो भाई कौन है? रोहिणी भाटे। ये कथक से संबंधित है, रोहिणी भाटे। ठीक है, नेक्स्ट पीपी बोरा की अगर बात करूं मैं, तो इनको, पीपी बोरा को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पीपी बोरा को 2000 क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, पीपी बोरा को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया भाई। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ, कौन से है? तो ये सत्रिया। ठीक है, ये लेटेस्ट जो डांस है सत्रिया, हमारा सन 2000 में जोड़ा गया, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति। भाई यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको, ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये निपट गए हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो इनका ध्यान रखना अपने को कि ये कौन सी है, तो ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। ठीक है, ये कुचिपुड़ी की डांस है। कौन कौन से डांस है भाई? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब इनको क्या है कि 2016 में जो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म विभूषण, ये इनको मिल चुका है। ये कब मिला? 2016 में। और इनकी एक अ पैशन ऑफ डांस, अ पैशन ऑफ डांस, ये इनकी बायोग्राफी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, अ पैशन ऑफ डांस। और 2016 में इसको पद्म विभूषण मिला, इनका हाल ही में निधन हो गया। और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की ये डांसर है। ठीक है, नृत्य से संबंधित है। अब ध्यान रखना इस चीज का, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई हर एक परीक्षा में। ठीक है, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसी से संबंधित नहीं? भाई उड़ीसी से संबंधित नहीं है तो ये गीतांजलि लाल। अब इन तीन का नाम याद रखना अपने को, किरण, कुमकुम और मायाधर। ये किससे संबंधित है भाई? उड़ीसी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कथक से। ये कथक से संबंधित, उत्तर भारत का डांस है मेरे भाई कथक। ठीक है, ये कथक से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित? भाई वेपंती चिन्ना सत्यम, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वही ये बताना है। शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसे भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी, तो बिल्कुल सही है मेरा भाई, पहला तो बिल्कुल सही। भरतनाट्यम उत्पत्ति उड़ीसा में नहीं हुई, तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा अपना, केवल एक सही। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण और राधा जी और कृष्ण जी रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो भाई ये कौन सा है? मणिपुरी नृत्य, ये मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट अगर बात करें हम, सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी, मतलब ये जो हमारा सत्रिया नृत्य है, ये सन 2000 में इसकी उत्पत्ति हुई। और श्रीमंत शंकर देव जी का याद रखना है, इन्होंने ही इनका काम लगाया है। ठीक है, ठुमरी संगीत की अगर बात करूं तो कथक से संबंधित ठुमरी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित। और इनके 3 अलग अलग रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? भाई झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मारवाड़ी छऊ डांस नहीं है। ठीक है, नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम, ड्रम, करताल, और ये सब कहाँ पर है भाई? पुंग चोलम मणिपुर,
मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। मणिपुरी डांस बिल्कुल आप याद रखना। और ये एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन में ऐसे लेकर आया हूँ जो पूछे गए हैं, मतलब अपन क्या है कि खोद कर क्वेश्चन से लेकर आए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपके लिए भाई होमवर्क का है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट मिलना चाहिए ये क्वेश्चन। तो भाई क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं मेरा भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टैटिक जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, इंग्लिश हो, सबका काम यहाँ पर लगने वाला। बस 100 दिन आप मेरे साथ चल लें, जिसके बाद 2026 में कोई सी भी एग्जाम उठाकर परीक्षा देने चले जाना। अगर आपको कोई फेल कर दे तो बोल देना कि भाई तुमने गलत पढ़ा दिया या फिर गलत काम करवा दिया हमसे, ठीक है। जीवन के कितने साल अपने बर्बाद कर दिए, लेकिन यहाँ पर आप एक बार मेरे कहने पर सिर्फ 100 दिन मेरे कहने पर बर्बाद कर दीजिए, तो यूं समझिए कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा मेरे भाई। ऐसा मतलब यूं समझिए कि 100 दिन अगर आपने दे दिए अपने आप को, समझ लो कि आपकी जीवन का पूरा चैप्टर ही बदलने वाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।